खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म के पीछे भाजपा की साजिश है। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां सलेमपुर विधानसभा के प्रत्याशी विद्याशंकर पांडेय ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की राजनीतिक छवि बढ़ी है, क्योंकि जिस केस में उनको 2 साल की सजा हुई है, इस तरह से उनका कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। उन्होंने बस इतना ही कहा था कि जो चोर है उसका सरनेम मोदी है। उन्होंने किसी जाति विशेष पर कोई आक्षेप नहीं लगाया है। इस तरह से यह जो घटना हुई है, इसे राहुल जी की छवि भारतवर्ष में पूरी दुनिया में बनी है। विपक्ष तो चाहता ही नहीं है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता रहे। यह लोग कुछ भी बोलते तो सही है, और हमारे राहुल जी जाकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना व्याख्यान दिया था, उनका व्यक्तिगत मामला था, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया। उससे जो समस्याएं थी भारत के बारे में पूछा लोगों ने, तो उन्होंने बताया था। जिसको यह कहना कि इन्होंने भारत की छवि धूमिल कर दी, देश का अपमान किया है, तो यह बिल्कुल ही गलत है। जनता यही सोच रही है कि राहुल गांधी का बेइज्जती किया जा रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनका घर लिया जा रहा है, सदस्यता चली गई। आने वाले 2024 में लोकसभा के चुनाव में U0P0 की सरकार बनेगी। इस देश की जनता आस भरी एक निगाह से कांग्रेस की तरफ देख रही है। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि इसके पीछे भाजपा की चाल है राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की। परिचय बता दीजिए। मैं विद्याशंकर पांडेय, रिटायर्ड अधिकारी, वरिष्ठ कांग्रेस का नेता हूँ। क्या कहेंगे, नगर निकाय चुनाव सर पर आ गया है, प्रत्याशी जो है जनता के बीच जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, तमाम दावे कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या समस्या कुछ है या खत्म हो गई है? क्या मुद्दा होगा चुनाव पे? तो आजकल नगर की अपनी समस्याएं होगी, जैसे बांसडी को आप लीजिए तो बांसडी में नाली की समस्या होगी, सड़क की समस्या होगी, और प्रकाश की समस्या होगी, बहुत सी समस्याएं हैं। क्या बीजेपी सरकार तो गड्ढा मुक्त अभियान चलाई, उसके बावजूद भी आप बता रहे हैं सड़क की समस्या, क्या कहेंगे? वो तो एक केवल नारा था। आप देखिए, आप बलिया से आए होंगे तो जगह जगह गड्ढे मिले होंगे। आप यहाँ से चले जाइए रेवती तो आपको गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। बड़ा मुश्किल से आप अपना वाहन चला पाएं। जिस तरह जाइए परिवार बारी, उधर भी वही हाल है। वर्तमान सरकार गुंडे माफियाओं पर बेहद अच्छा काम कर रही है, लेकिन नंदलाल गुप्ता लाइफ सुसाइड मामले से आप परिचित होंगे, आपके जनपद का मामला है। क्या कहेंगे, अभी तक पीड़ित परिजन को न्याय नहीं मिल पाया है, अब धीरे धीरे हार मानकर वो भी शिथिलता अवस्था में जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस मामले पर? देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ लोग जो है, जो लोग पीड़ित हैं उनके तरफ हैं, उनके खिलाफ है, वो चाहते हैं कि जो लोग पीड़ा पहुँचाए हैं, जो सूद लोग हैं, जो सूद का लोग खाते हैं, पैसा खाते हैं, वो भी बचे रहें और इस मामले को रखा था। ये राहुल गांधी को जिस तरह सदस्यता खत्म कर दी गई और जिस तरह उनको मुकदमे चलाया गया, इतनी जल्दी किया गया, क्या समझते हैं इसे? देखिए, जनता सब समझ रही है, जनता जान रही है कि भाई राहुल जी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। जो आदमी 7,20,000 वोटों से जीता है, तो वायनाड की जनता का तो अपमान ही है ना। तो उनके रहनुमा थे, उनको गलत तरीके से फंसा के और उनकी सदस्यता ले गए, उनका मकान भी ले लिया गया, तरह तरह के अनर्गल प्रलाप किए जा रहे हैं। ये सब तो जनता समझ रही है जी। तो इसको किस रूप में आप देखते हैं? भाजपा का कोई चाल है? भाजपा की तो चाल है ही है। भाजपा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पीछे पड़ जाती है। जो आदमी कुछ बोलता है उनके खिलाफ, उसके तरह तरह के प्रलाप किए जाते हैं। ED, CBI इत्यादि इत्यादि तमाम एजेंसियाँ लगा दी जाती हैं। अभी प्रधानमंत्री जी रात को बोले हैं कि परिवारवाद को हम ख़त्म कर देंगे। तो ये नहीं समझ पाते प्रधानमंत्री जी कि भाई उन्हीं के पार्टी में बहुत से लोग, उनके नेताओं के लड़के हैं।